जिसमें यह कहा गया कि उन्होंने पुलिस वालों के ऊपर अटैक किया और असला लूटने की भी बात करी। उस समय उमर खालिद, जिसपे यह कहा गया कि पुलिस वालों पर डायरेक्ट अटैक किया है, खुरेजी खास में एफआईआर हुई, उस समय उमर खालिद शहर में ही नहीं थे। शर्जील इमाम को जिस कॉन्स्पिरेसी के लिए जेल में रखा गया है, उससे 2 महीने पहले वो दूसरे चार्जेस में अरेस्ट हो चुके थे, उसमें उनको बेल मिल चुकी है। गुलफिशा फातिमा को यह कहा जा रहा है कि वो पिंजरा तोड़ की सदस्य थी, तो बाकी जिन लोगों को अदालत, माननीय अदालत जो है वो बेल दे चुकी है, वो भी पिंजरा तोड़ के सदस्य थे। तो किसी संगठन के दूसरे लोगों को बेल मिल जाए, तो ये जो दलीलें पुलिस की तरफ से दी जा रही हैं और जो डिले टैक्टिक्स है, उससे लग रहा है कि सरकार जानबूझकर इस पूरे मामले को खींच रही है, देरी कर रही है, और उसकी मंशा ये है कि किसी तरीके से ये लोग जेल में डाले जाएं। इसीलिए इन पर यूएपीए लगाया गया है, और यूएपीए में हम सबको मालूम है कि बेल को बिल्कुल इम्पॉसिबल बनाया जाता है, और हम सब लोग भी इसीलिए इस काले कानून का विरोध करते हैं। हमें आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच इस समय सुनवाई कर रही है, जिसमें मंडे में सुनवाई होगी, 2 लोगों की सुनवाई, इनके वकीलों ने अपना पक्ष रखा है सरकारी हलफनामे के जवाब में, उमर खालिद के वकील ने और गुलफिशा फातिमा के वकील ने। अब शर्जील इमाम और मिरान हैदर, 4 लोग अभी गए हैं सुप्रीम कोर्ट, वो अपना पक्ष रखेंगे। हमें उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें इन आंदोलनकारियों को, जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हिस्सा थे, उनको बेल मिलेगी, और उसके साथ साथ बाकी लोग भी जेल से बाहर आएंगे। इसके साथ साथ प्रोफेसर सलीम इंजीनियर साहब ने एसआईआर की बात करी। आप सबको ये मालूम होगा कि 12 राज्यों में और भी एसआईआर का अनाउंसमेंट हुआ है बिहार के साथ, जिसमें उत्तर प्रदेश जैसा देश का सबसे बड़ा राज्य भी शामिल है, और उसके साथ साथ गुजरात है, राजस्थान है, कर्नाटक और तमिलनाडु। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है इस पूरे एक्सरसाइज में, कि बिहार में अभी तक ये एक्सरसाइज फेल रही है, और उस पूरी एक्सरसाइज के नतीजे में जो गड़बड़ियां सामने आई हैं, उस पर चुनाव आयोग ने अभी तक कोई बात नहीं करी, कोई काम नहीं किया। आप सबको मालूम होगा जो 65 लाख लोग निकाले गए, उसमें से ये कहा गया कि 22 लाख लोग मर गए हैं। वो तमाम लोग मीडिया के सामने भी आए, सोशल मीडिया के जरिए भी अपनी बात रखी उन्होंने, और वो सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचे कि हमको एसआईआर के प्रोसेस से मार दिया गया है, हम जिंदा हैं। अभी तक चुनाव आयोग ने इस बारे में कोई बात नहीं करी कि जिन लोगों के नाम इस गड़बड़ी के कारण चले गए हैं, वो इस लोकतांत्रिक पर्व चुनाव में कैसे